गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आज की यह वाणी स्वामी जी महाराज की वाणी है। स्वामी जी महाराज सारी दुनिया को मुक्ति देने वाली ताकत के बारे में समझाते हुए फरमाते हैं, शब्द बिना सारा जग अंधा, काटे कौन मोह का फंदा। सारे वेद शास्त्र और दूसरी मजहबी किताबें कहती हैं कि शब्द या नाम के बगैर मुक्ति नहीं। यह बात 16 आने ठीक है। नाम के बारे में तो मैं करीब करीब रोज कहता आया हूँ कि वह लिखने पढ़ने बोलने में नहीं आता। वह सारे खंडों ब्रह्मांडों की जानों की जान है। नाम न सिर्फ नेक पुरुषों के अंदर है बल्कि चोरों ठगों के अंदर भी है, मगर उन्हें पता नहीं। आदमी मुकम्मल मशीन है। इसके अंदर ही बीमारियां हैं जो इसे जन्म मरण में लाती हैं और अंदर ही दवा है। इसके अंदर बेशुमार खंड ब्रह्मांड हैं। केवल खंड ब्रह्मांड ही नहीं बल्कि कुल मालिक भी इसके अंदर है। मालिक जब भी मिलेगा अंदर से मिलेगा, वह बाहर से नहीं आएगा। संत कहते हैं कि सारी दुनिया अंधी और बहरी है। अंधी इस तरह कि अंदर मालिक और दूसरे खंडों ब्रह्मांडों को नहीं देखती। बहरी इसलिए कि अंदर कीर्तन को नहीं सुनती, जिसे सुनने से फिर जन्म मरण में नहीं आना पड़ता। वेद शास्त्र और दूसरी मजहबी किताबें कहती हैं कि अकाल पुरुष परमात्मा जो सबको मुक्ति देता है इसके अंदर है। जिसकी वे महिमा करती हैं वह इसके अंदर है। सो जब तक यह अंदर नहीं जाता तब तक इसका जन्म मरण खत्म नहीं होता। न शांति आती है और न सुख मिलता है। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, शब्द बिना सारा जग अंधा। जब तक यह अंदर जाकर शब्द को नहीं सुनता यह बहरा है। यही गुरु अमरदास जी कहते हैं, माया तारी अत अन्ना बोला, शब्द न सुनी बहुरोल गचोला। फरमाते हैं कि अंधा क्यों है? फिर आप ही जवाब देते हैं, क्योंकि ये जो आंखें हैं ये मालिक को नहीं देखती। ये फना है और फना चीज़ों को देखती हैं। जिस जगह सूरज, चंद्रमा, सितारे और बिजली ये 5 चीज़ें नहीं, वहाँ ये आंखें काम नहीं कर सकती। मगर जो अंदरूनी आंख है वह अपने आप रोशन है। वह आंख परमात्मा को देखती है। जब तक वह नहीं खुलती जन्म मरण खत्म नहीं होता। इसके कान जो बाहर के रागों को सुनते हैं अंदर के रागों को नहीं सुन सकते। वे कान जो अंदर के रागों को सुनते हैं वे और ही कान हैं। जब तक वे न खुलें अंदर के राग नहीं सुने जा सकते और उन रागों को सुने बिना मुक्ति नहीं होती। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार हमारे दुश्मन हैं जो हमें अंदर जाने नहीं देते। जब तक यह अंदर जाकर नाम की लज्जत नहीं लेता, न काम घटता है, न क्रोध घटता है और न ही लोभ और अहंकार घटते हैं। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने फरमाया है, काटे कौन मोह का फंदा। न सिर्फ स्वामी जी बल्कि सभी महात्माओं का कहना है कि बिना नाम के कुल दुनिया अंधी है। जब अंधी है तो अंदर कैसे जाए? बिना शब्द के अंदर अंधेरा है, जिसकी वजह से न अंदर जाता है, न परमात्मा मिलता है और न ही जन्म मरण खत्म होता है। लेकिन वह जायदाद मालिक ने आपके अंदर रखी हुई है। अंदर जाओ और ले लो, वह बाहर से नहीं मिलती। आगे स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, शब्द बिना व्यर्था सब धंधा, शब्द बिना जीव बंधन बंधा। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, हम व्यापारी हैं, व्यापार करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। कोई 50 साल के लिए श्वासों की पूंजी लाया है, कोई 60 साल के लिए लाया है, कोई कम लाया है, कोई ज़्यादा लाया है। मगर हमें व्यापार किसका करना है? नाम का करना है। अगर सूरत शब्द के साथ नहीं जुड़ी तो समझो पूंजी यूं ही चली गई। नाम के बगैर हम जो कुछ करते हैं सारा पराया बोझ ढोते हैं। जब मौत आई यमदूतों के हवाले हुए नरकों में चले गए। 84 के धक्के खाए। हम या तो बाल बच्चों का बोझ ढोते हैं या कौमों, मजहबों का या दुनिया का या शरीर का बोझ ढोते हैं। न शरीर को साथ जाना है न बाल बच्चों को साथ जाना है।
ना कौमों मजहबों को साथ जाना है और ना दुनिया को साथ जाना है, इसलिए यह पराया काम है। नाम की लज्जत लेना हमारा अपना काम है। बिना नाम के सारे काम थोथे हैं, किसी काम के नहीं, सब यहीं पर रह जाएंगे। नाम के बिना हम जन्म लेंगे और मर जाएंगे। जन्म मरण काटने की अगर कोई दवा है तो नाम है। आगे स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, शब्द ही सुर शब्द ही चंदा, शब्द बिना जीव रहता गंदा। कहते हैं नाम या शब्द ने ही सूरज बनाया है, शब्द ने ही चंद्रमा बनाया है, सारे खंड ब्रह्मांड शब्द ने ही बनाए हैं। जो कुछ नजर आ रहा है इसे बनाने वाली ताकत को संत नाम या शब्द कहते हैं। जब तक यह नाम की लज्जत नहीं लेता, अपनी रूह को उसके साथ नहीं जोड़ता, खाली आया और खाली चला गया। आप सोचो, जो हमारा शरीर है आग, हवा, मिट्टी, पानी और आकाश का बना हुआ है। यह पांचों तत्व आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं। इन्हें मिलाने वाला शब्द है। जब वह अंदर से निकल गया, रूह निकल गई, फिर 8 पहर में ही गलने सड़ने लग जाता है। सो अगर यह गंदा नहीं तो और क्या है। फिर कहते हैं नाम के बिना जितने आलिम हैं, जितनी चतुराइयाँ हैं, सब फिजूल हैं। जिनकी रूह नाम के साथ नहीं जुड़ी वे अंधे हैं और बहरे हैं। उनका दुनिया में आना किसी काम का नहीं। यही तुलसी साहिब फरमाते हैं, 4 8 9 पढ़े, 6 पढ़ खोया मूल, सूरत शब्द चिन्हे बिना ज्यों पंछी चंडूल। अगर कोई 4 वेद, 18 पुराण, 9 व्याकरण और 6 शास्त्र पढ़ भी ले, अगर उसकी सूरत शब्द के साथ नहीं जुड़ी तो जिस तरह कुत्ते बिल्ले पेट भर कर चले गए, इसी तरह यह भी चला गया। इसकी मिसाल उस चंडूल पंछी की है जो हर पंछी की बोली की नकल करके उनके अंडे और बच्चे खा जाता है। जितने महात्मा हुए हैं वे अपने अपने ज़माने में मालिक के प्यार का ऊंचा उपदेश देकर, होका देकर चले गए कि सबके अंदर शब्द है, अंदर चलो और उसके साथ अपनी रूह को जोड़ दो। जो शब्द हम सबके अंदर हो रहा है वह गाने बजाने वाला नहीं, बल्कि वह मीठी से मीठी और प्यारी से प्यारी रागनी है। अगर रात के पिछले पहर उठकर उस कीर्तन को सुनो तो आपके सारे दुख दूर हो जाएं। अब हुजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि शब्द ही उपदेशक है, यानी सतगुरु में बैठकर उपदेश कर रहा है, और शब्द ही उपदेश है। बिना शब्द सभी ताकतें फिजूल हैं। आगे स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, शब्द कमावे मिले आनंदा, शब्द बिना सब ही की निंदा। मनुष्य जन्म मिलने का मकसद नाम की कमाई है। नाम की कमाई करने से ही आना जाना, जन्म मरण खत्म हो सकता है, और नाम की कमाई मनुष्य जन्म में ही हो सकती है। मुक्ति केवल नाम में है और किसी साधन में नहीं। कहते हैं कि अगर नाम न जपा, किसी की निंदा, किसी की चुगली की, बेफायदा बक बक करके चले गए, अगर अंदर की लज्जत नहीं आई तो फजूल आए और फजूल चले गए। नाम की कमाई के बगैर जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं या पहनते हैं, सब अकार्थ है। आगे स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, ताते शब्दी शब्द कमाओ, शब्द बिना कोई और न ध्याओ। वह नाम जो सारे खंड ब्रह्मांडों को पैदा करता है, मुक्ति देता है, वह आपके अंदर है। उसी की उपासना करो। अगर आप शब्द में लीन होना चाहो तो किसी महात्मा से मिलकर पूछो कि तू किस राह से अंदर जाता है, हमें भी बता दे। फिर उसकी हिदायत के मुताबिक मेहनत करके अंदर चढ़ो। 10वीं गली खोलो, तारे सूरज चंद्रमा पार करो, आगे शब्द मौजूद है। शब्द अंदर बाहर सब जगह है, तिनके तिनके पत्ते पत्ते में मौजूद है, कोई जगह उससे खाली नहीं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, स्त्री पुरुष सबके अंदर है, मगर जब तक अंदर जाने वाला महात्मा न मिले, वह राह न बताए, न शब्द मिलता है और न मुक्ति होती है। आगे स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, शब्द अधर में करे उजारा, शब्द नगर तुम झांको द्वारा। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई आंखों से ऊपर चढ़कर देख, तेरे अंदर करोड़ों खुशियाँ,
करोड़ों शांतियाँ और करोड़ों नज़ारे हैं। जब तुम एक बार मेहनत करके पर्दा खोलकर शब्द के देश में चले जाओगे, फिर यह दुनिया जो अब बड़ी शोभायमान मालूम होती है, इस तरह मालूम होगी जैसे कि गंदगी का ढेर। तुम देखना भी पसंद नहीं करोगे। सभी महात्मा होका दे देकर चले गए कि 9 दरवाजे बंद करके 10वीं गली खोलकर देखो आपके अंदर क्या क्या पदार्थ हैं। आगे स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, शब्द रहे सब ही से न्यारा, शब्द करे सब जीव गुजारा। कहते हैं शब्द सारी दुनिया की जानों की जान है। जब तक हमारे अंदर शब्द मौजूद है, हमारी रूह शरीर में ठहरी हुई है। जब शब्द की धार पीछे हटी, रूह निकल गई, बाकी शरीर रह गया जो मिट्टी है। अगर सारी दुनिया को पैदा करने वाला, रोजी देने वाला कोई है तो नाम है। उसी ताकत को शब्द भी कहते हैं। शब्द ने धरती बनाई है, शब्द ने आकाश बनाया है, सूर्य चंद्रमा सितारे सब शब्द ने बनाए हैं। फिर एक शिष्य पूछता है कि जिस शब्द की आप इतनी तारीफ करते हो वह रहता कहाँ है? फिर आप जवाब देते हैं, वह हर एक के घट के अंदर है, वह नाम है, वह सारी दुनिया को मुक्ति देता है। आगे स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, शब्द कमाई करहे मीत, शब्द प्रताप काल को जीत। अब संत सद्गुरु बड़े प्यार से समझाते हैं कि देख, वह प्यारी से प्यारी और ऊंची से ऊंची दौलत तेरे अंदर है। तू अपनी रूह को उसके साथ जोड़ दे और उसकी लज्जत ले ले। अगर तू अपनी रूह को शब्द के साथ जोड़ देगा तो काल चक्कर से निकल जाएगा, तेरी मुक्ति हो जाएगी। फिर न दुनिया में आना है न कहीं जाना है। आगे स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, शब्द घाट तू घट में देख, शब्द ही शब्द पीव को पेख। कहते हैं पर्दा खोल, अंदरूनी घाटी में चढ़कर देख, तेरे अंदर शब्द ही शब्द है। परमात्मा का रूप ही शब्द है, उसका कोई आकार नहीं। वह न कभी आया है न कभी गया है, बस वही शब्द तेरा परमेश्वर, अकाल पुरुष और सच्चा इष्ट है। उसके जरिए परमात्मा के दर्शन कर। आगे स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाए मिलावे। कहते हैं सभी पापों का नाश करने वाला, कर्मों को जलाने वाला, आत्मा को निर्मल करके अपने साथ मिलाने वाला शब्द है। 5 स्थानों में बंटा होने के कारण शब्द ने 5 रूप धारे हुए हैं। जब आप गुरु से राह लेकर नाम की कमाई करते हुए पहले शब्द तक पहुंच जाओगे, वह तुम्हें दूसरे शब्द में ले जाएगा, दूसरा तीसरे में ले जाएगा, तीसरा चौथे में ले जाएगा और चौथा 5वें में ले जाएगा। सचखंड में जाकर 5 शब्द एक हो जाते हैं। फिर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, शब्द बिना सब झूठा ज्ञान, शब्द बिना सब थोथा ध्यान। अगर आदमी करोड़ों वेद शास्त्र, करोड़ों किताबें और करोड़ों ग्रंथ पोथियां पढ़ ले, मगर अंदर न जाए तो समझ लो शब्द नहीं मिला। कहते हैं बिना शब्द के जितने ज्ञान हैं सब थोथे हैं, मौत के वक्त यहीं रह जाएंगे। बिना अंदर गए और बिना शब्द की लज्जत लिए कदाचित मुक्ति नहीं होती। लोग पढ़ने को मुक्ति समझते हैं, लेकिन गुरु नानक साहिब कहते हैं, पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास। अर्थात सारी उम्र श्वास श्वास पढ़ते रहो। फिर कहते हैं, नानक लेखे एक गल होर, होमे चखना झाक। अगर एक बात यानी सूरत शब्द के साथ नहीं जुड़ी तो पढ़ना पढ़ाना किसी काम का नहीं। मैं यह नहीं कहता कि पढ़ना बुरा है, हाँ, ना पढ़ने से पढ़ना अच्छा है, लेकिन पढ़ने से मुक्ति नहीं होती। फिर कहते हैं, नानक कागद लखमणा, पढ़ पढ़ कीचै भाओ, मसू तोट न आवे, लेखन पाउन चलाओ। लाखों मन कागज बड़े प्रेम से पढ़ लो, फिर इतने ही कागज लेकर हवा की तरफ कलम से लिखते जाओ। आखिरी में कहते हैं, भी तेरी कीमत ना पवे, हऊ केवड़ आखा नाऊ। नाम कोई और चीज़ है, बिना नाम जन्म मरण खत्म नहीं होता। अब अंत की कड़ी में स्वामी जी महाराज शब्द को खत्म करते हुए कहते हैं, शब्द छोड़ मत अरे अजान,
राधा स्वामी कहे बखान कि ऐ अज्ञानी पुरुष शब्द न छोड़, अंदर जा ताकि तेरी मुक्ति हो जाए, तो नाम के साथ जुड़ जाए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, देखिए कैसे स्वामी जी महाराज ने हमें शब्द की महिमा कितने प्यार के साथ समझाई है। हमें भी चाहिए कि हम शब्द की कमाई करें, नाम की कमाई करें। हम सभी मन के अधीन हैं। हमारे और परमात्मा के बीच अगर कोई पर्दा है तो मन का पर्दा है। जितने खंड ब्रह्मांड, ब्रह्म पार ब्रह्म, खुद खुदा है, हमारे अंदर है। कहते हैं आंखों के पीछे पर्दा लगाकर हमें बाहर निकाला हुआ है। अगर हमें कोई पूरा गुरु मिले, वह ऊपर जाने का भेद दे, हम मेहनत करके ऊपर चढ़ जाएं, तब हमें निश्चय आ जाए। मन की आदत है, यह कैद होना पसंद नहीं करता। यह चाहता है सारी दुनिया इसके अधीन हो। जब तक हम अपनी आत्मा को उस हुक्म या शब्द के साथ नहीं जोड़ते, हमें समझ नहीं आती। मन हमें नरकों में ले जाता है, निंदा चुगली करवाता है, ऐपों पापों में ले जाता है। यह हमारा दुश्मन है। जो दुश्मन का कहना माने, दुश्मन उसे कभी नहीं छोड़ता। कभी बेटे बेटियों का प्यार, कभी विषय विकारों, अच्छे अच्छे खाने का मोह, कभी जायदाद का मोह। हमें यह मिले, हमें वह मिले। मन हमें अंदर नहीं जाने देता। मन कैद होना पसंद नहीं करता। मन दुनिया को अपने अधीन रखना पसंद करता है। दुनिया में हमारा कोई दुश्मन नहीं। हम सभी एक पिता अकाल पुरुष के बेटे हैं। सभी हमारे भाई हैं। अगर कोई दुश्मन है तो मन है। कौमों मजहबों की लड़ाई मन ही करवाता है। मन विषय विकारों का आशिक है। मन 5 तत्वों के सतोगुणी अंश से पैदा होता है। हर एक चीज अपने असल की तरफ जाती है, इसलिए मन विषय विकारों का आशिक है। मन हवा, मिट्टी, पानी, आग और आकाश, इन 5 तत्वों से बना है, इसलिए यह अपने असल की तरफ जाता है। मन ने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भटका कर मारा है। कबीर साहिब कहते हैं, ब्रह्मा के 4 बेटे सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, ऋषि मुनि सारे मन के दायरे में रहे। मन छोटा काल है। काल भगवान ने हर एक आदमी के साथ अपना एजेंट मन रखा है, और मन का ठेका है कि कोई जीव मुक्ति ना पा सके। मन उसके काम का एजेंट है। आप कहीं जाओ, इस दुनिया में भी साथ है। अगर हम तुरिया पद में जाएं, वहां भी साथ है। जब ब्रह्म में जाएं, तब भी साथ है। ब्रह्म पार ब्रह्म का मन है। ब्रह्म भी मन की एक उत्तम अवस्था है। जब पार ब्रह्म में जाओ, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तीनों शरीर, 5 तत्व, 25 प्रकृतियां, माया के सारे पर्दे उतर जाते हैं। तब इसे होश आता है कि मैं तो आत्मा हूं। आत्मा अकर्ता है और अभोक्ता है। एक सत्संगी ने हजूर जी महाराज से सवाल किया, मन को सजा क्यों नहीं मिलती? महाराज जी ने जवाब दिया, मन को सजा कौन दे? जिस काल और माया ने तुम्हें कैद किया हुआ है, यह उसी का वजीर है। मन को सजा देने का यही तरीका है कि मन को शब्द की लज्जत दो। इस दुनिया में हमारा कोई दुश्मन नहीं। अगर दुश्मन है तो मन है। यह न हमें अंदर जाने देता है, न भक्ति करने देता है, न नेक कामों की तरफ जाने देता है। मन ही स्त्रियों में फंसाता है। मन ही बेटे बेटियों की मोहब्बत में फंसाता है। मन ही दुनिया की दौलत में फंसाता है। जो कुछ यह काम क्रोध है, यह सब मन का खेल है। भागवत में कथा आती है कि एक ऋषि ने बड़ा जबरदस्त तप किया। इंद्र देवता को खौफ हो गया, कहीं ये मेरा तख्त ना ले ले। एक शिकारी का रूप धारण कर तीर कमान लेकर आ गया। कहने लगा, मुझे आगे कुछ काम है, अगर आप मेरी यह चीज रख लो, मैं लौटते हुए ले जाऊंगा। ऋषि ने कहा, यह जानवर मारने वाली चीज, मैं इसे देखना तक पसंद नहीं करता।
तू कहता है रख दे। इंद्र फिर कहने लगा, अगर आप आज्ञा दो तो मैं आपकी कुटिया के बाहर रख देता हूँ। खैर ऋषि नरम दिल होते हैं। उसने कहा, कुटिया के बाहर एक तरफ रख दो। जब ऋषि भजन से उठे उसे देखे। एक दिन दिल में ख्याल आया, देखें तो सही यह चलाया कैसे जाता है। आहिस्ता आहिस्ता ऋषि शिकारी बन गया। जिस चीज से वह नफरत करता था प्यार करने लग गया। जरा सा मन को ढीला छोड़ो, मन विषय विकारों का आशिक हो जाता है। इंद्रियां मन की फौज हैं। हर एक इंद्री अपने अपने भोगों की तरफ खींचती है। इंद्रियां भोगों में लगाकर इसकी मिट्टी पलीद करती हैं, भक्ति का नाश करती हैं, बड़े बड़े मारे गए। अब कहते हैं, जब तक कोई कामिल मुर्शिद पूरा सतगुरु ना मिले मन काबू में नहीं आता। लेकिन अगर यह सतगुरु के कहने पर ना चले तो सतगुरु क्या करे। जो दवा सतगुरु देता है वह हम खाते नहीं। अगर हम दवाई तो खाएं नहीं और कहें कि कैसे डॉक्टर हो, मेरी बीमारी दूर नहीं हुई, तो डॉक्टर क्या करे। सतगुरु हमें नाम देते हैं और कहते हैं कि चलो अंदर, ऊपर चढ़ो और अपनी रूह को नाम के साथ जोड़ दो। मन को वश में करने की कोई और दवा दुनिया में है नहीं। अगर है तो केवल नाम ही है। करोड़ों यज्ञ, तप, तीर्थ, मूर्ति पूजा कर लो, मन काबू में नहीं आता। इसमें कोई शक नहीं कि थोड़े समय के लिए लोगों ने सत्संग सुनकर, पोथियां पढ़कर, विद्या हासिल करके मन को विषय विकारों से रोका। पर जब भोगों की जबरदस्त हवा चली, मन फिर चलायमान हो गया। यह इस तरह है जैसे आग को राख के नीचे दबा दें। जब आंधी चली, राख उड़ गई, आग और तेज हो गई। अगर आग पर पानी डाल दें तो फिर दोबारा नहीं जलती। यानी मन को शब्द की लज्जत देकर वो द्वारों से पार, देवों और पितरों का मार्ग जो कि वेदों ने बयान किया है, और सूरज चंद्रमा को लांघ कर सतगुरु को अंदर प्रत्यक्ष कर लें, उसके साथ बातें करें, फिर दर्जा ब दर्जा मन और रूह को ऊपर ले जाएं, तो फिर मन विषय विकारों के काबू में नहीं आता। हम बार बार यह शिकायत करते हैं कि जी मन नहीं लगता। अब इसमें सतगुरु क्या करे। सतगुरु ने दवा दी, हमने खाई नहीं। सतगुरु तो हम सभी के अंदर है, हम पर्दा खोलकर उसे प्रत्यक्ष ही नहीं करते। फिर इसमें सतगुरु क्या करे। मन के छलावों को ऋषि मुनि भी नहीं समझ सकते। कई ऋषि मुनि स्वर्गों में गए, अप्सराओं ने ठग लिया, मगर दुनिया में मन को वश में करने की दवा भी है। ऋषि मुनियों, मुसलमान फकीरों, संत महात्माओं, मतलब कि जिसने भी मन को वश में किया है उसी दवा के जरिए किया है। वह दवा आप सभी के अंदर है। वह एक ही दवा शब्द धुन है। अबल तो मन हमें बाहर से ही धोखा दे देता है, पर अगर कोई अंदर चला भी जाए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उसे रोकते हैं। जीव का दुनिया में कोई दुश्मन नहीं, अगर है तो मन ही है। ज्यों ज्यों अभ्यास करोगे मन निर्मल होता जाएगा, अंदर पर्दा खुल जाएगा। कहते हैं पूरे गुरु, पूरे महात्मा की खोज करो। बगैर गुरु ना कोई अंदर गया है ना कोई जाएगा। अगर मन के कहे लगे, मन भक्ति नहीं करने देता। सारे महात्मा हमें यह कहते आए हैं कि अगर मन का कहना माने, यह नरकों में ले जाता है। जब हम दुनिया में हैं, मन हमारे साथ है। जब तुरिया पद में जाएंगे, वहां भी मन साथ है। जब हम अभ्यास करके स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीनों शरीरों को छोड़कर पार ब्रह्म में पहुंच जाएं, वहां जाकर रूह नंगी हो जाती है। इसे पता लगता है कि मैं आत्मा हूँ। फिर यह कहती है कि मेरा कोई परमात्मा भी है। हम दवाई खाते नहीं, डॉक्टर को बदनाम करते हैं। यानी सतगुरु ने नाम दे दिया, सिमरन ना किया, न अंदर गए न ऊपर चढ़े, न हरू ने शब्द की लज्जत ली। पहले तो हमें पूरा सतगुरु नहीं मिलता, पूरा महात्मा मिलना बड़ा मुश्किल है। पूरा महात्मा बिना पूरे भाग्य के नहीं मिलता।
दुनिया की बादशाहत मिलनी मुश्किल नहीं, बेटे बेटियां मिलना मुश्किल नहीं, लेकिन पूरा महात्मा मिलना मुश्किल है। अगर बचाव की कोई सूरत है तो कामिल मुर्शिद की शरण है। हमारा पहला फर्ज है कि पूरे सतगुरु की खोज करें। अगर हमारा एक जन्म भी पूरे सतगुरु की खोज में लग जाए तो उसके बाद फिर मनुष्य जन्म मिलेगा और सतगुरु मिलेगा। जब सतगुरु मिल गया फिर 84 का क्या डर। जल्दी नहीं करनी चाहिए, पूरी तसल्ली करके पूरी खोज करके सतगुरु धारण करना चाहिए। लेकिन अगर सतगुरु मिल जाए फिर मेहनत करके अंदर पर्दा खोलना चाहिए। अगर सतगुरु धारण करके फिर खोज में वक्त जाया करता है तो अंदर तरक्की नहीं होती। हाँ, अगर राह पूरी न मिले फिर खोज करनी चाहिए। कहते हैं इस दुनिया में सतगुरु से बढ़कर हमारा कोई प्यारा नहीं। मौत के बाद न माँ साथ जाती है, न बाप साथ जाता है, न बेटे बेटियां, न दुनिया के सामान, न कौम साथ जाती है, न मजहब साथ जाता है। मतलब कि इस दुनिया की कोई चीज हमारे साथ नहीं चलती। यह हमारा शरीर भी यहीं रह जाता है। यह किराए का मकान है, 10, 20, 50, 100 साल बाद छोड़ देना है। अगर साथ जाने वाला कोई है तो सतगुरु है। मौत के वक्त ऊपर खंडों ब्रह्मांडों पर गुरु ले जाता है और दर्जा ब दर्जा हमें ले जाकर मालिक के साथ मिला देता है। अगर यह सतगुरु के साथ दुश्मनी करे, सतगुरु की निंदा करे, चुगली करे, फिर हमें साथ कौन ले जाए, क्योंकि हमें मालिक से मिलाएगा तो सतगुरु ही। अब कमी है तो यही कि पापी मन हमारे साथ है। यह हमें सतगुरु पर पूरा भरोसा होने नहीं देता। सतगुरु को हमसे अपना कोई काम नहीं करवाना, ना उसे कोई कौम बनानी है, ना कोई मजहब बनाना है, बल्कि वह मालिक के साथ मिलाता है। वह अपनी मजदूरी करे, खेती करे, दुकानदारी करे, वह अपनी मेहनत करके मालिक का नाम जपता है। गुरु नानक साहिब ने खेती की। करतारपुर बेदियां अभी तक मौजूद है जो कि उन्होंने बसाया। कबीर साहिब सारी उम्र ताना बुनकर गुजारा करते रहे। नामदेव जी ने कपड़े रंग रंग कर गुजारा किया। मतलब कि जितने भी महात्मा आए हर एक ने अपनी हक की कमाई की और नाम जपा। अब जो महात्मा हमसे कुछ नहीं मांगता, अगर फिर भी हम उसके साथ प्यार ना करें, अंदर पर्दा ना खोलें, तो यह हमारी गलती है। अगर हम सतगुरु के साथ प्यार करें हमें फायदा है। हम अपने हृदय को निर्मल करते हैं। अब कहते हैं सतगुरु के साथ प्यार किया, रूह रूहानी मंजिलों पर चली गई, अंदर पर्दा खुल गया। जब रूह ने सतगुरु के साथ प्यार किया, नाम की कमाई की, शब्द की लज्जत ली, रूह जन्म मरण से रहित हो गई। जब तक यह तीनों गुणों से पार यानी तुरिया पद भ्रम पार भ्रम को पार करके ऊपर न जाए, तब तक यह गुरु को नहीं समझ सकता। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं जो वेद हैं तीनों गुणों की हद में है, वह मालिक चौथे गुण में रहता है। जब महात्मा ऊपर की अवस्था में जाते हैं तो साफ साफ कह देते हैं। जो संत महात्मा आते हैं उस मालिक के भेजे हुए आते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि सतगुरु की शरण में जाएं, सतगुरु के साथ प्यार करें। एक जीव को अगर नाम की लज्जत आ जाए, वह चाहता है कि सारा जहान नाम में लग जाए, फिर वह सारे परिवार को नाम दिलवा देता है। ऊंचे से ऊंचा सबसे आखिर में स्वामी पद है। सारे महात्मा स्वामी स्वामी पुकारते आए हैं। गुरु नानक साहिब ने भी स्वामी कहा है। तुलसी साहिब कबीर साहिब ने भी स्वामी कहा है। स्वामी जी महाराज ने कुल मालिक को रूह का स्वामी यानी राधा स्वामी कहा है। राधा स्वामी जी।